सुनो इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, पार्टनरशिप में पहला पार्ट हम बताए थे दैट गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गुडविल किसी फर्म का कैसे निकाला जाएगा, यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड और तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को करना ये दोनों चीज को मिला करके हम लोग देखेंगे कि गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग को कैसे करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग को कैसे करना है। गुडविल हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग कैलकुलेशन हो गया, गुडविल का हार्ड यहाँ हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। गुडविल का पार्ट बाकी था वही है ना, मैं हम बता रहे हैं इसमें, हाँ गुडविल का जो एक पार्ट बाकी था वही है। देखो इसमें होता क्या है कि व्हेन एनी पार्टनर इज एडमिटेड, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला है, नहीं वो नहीं है, एडमिटेड इन पार्टनरशिप और लीव्स पार्टनरशिप then he will be given his/her share he will give his/her share of goodwill or he will be given the same। देखो होता क्या है कि कोई भी पार्टनर का अगर एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, या वो पार्टनरशिप को छोड़ता है, तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है, या फिर वो उसको उन लोगों का शेयर ऑफ गुडविल दिया जाता है। मतलब यहाँ पर देखो, दिस इज ए एंड बी, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये एक पार्टनरशिप है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसमें, ए बी एंड सी। यहां पर इस इवेंट में हो क्या रहा है, एडमिशन हो रहा है, अब एडमिशन अगर सी का यहाँ पे हो रहा है, मतलब देखो ए और बी पहले ज्यादा शेयर लेते थे, नाउ ए एंड बी का शेयर कम हो गया, सो सी विल बी गिविंग शेयर ऑफ गुडविल। रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखो, ये ए बी सी, दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सी इज लिविंग द फॉर्म, बता रहे सी यहाँ पर फॉर्म छोड़ रहा है, तो यहाँ जो सी का जो गुडविल था, जो सी गुडविल बनाया था, उसको अब ए और बी यूज करेगा। सो
इस केस में C will be given his share of goodwill. Now understand this very clearly. इस केस में C का एडमिशन हो रहा है और C जो है वो गुडविल का शेयर देगा. C will give the share of goodwill और यहाँ C छोड़ रहा है फॉर A एंड B, तो उसका वो उसको हम लोग शेयर ऑफ गुडविल दें. इन बोथ द केसेज, ये हुआ तुम्हारा केस 1, ये हुआ केस 2. In both the cases, what is the common thing that you will have to calculate what is the value of goodwill of C. So what I am trying to point out that valuation of goodwill or calculation of goodwill is not just related to admission chapter but also related to retirement, death and dissolution. Not dissolution, dissolution will not be related to goodwill, but still there may be some part where you will need to calculate the goodwill of the firm. अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये है हमारा कि ये जो हम लोग को पढ़ना है वो पूरा कंप्लीटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसका हम लोग को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा. तो इसको एकदम ध्यान से समझना है, आराम से धीरे धीरे समझना, ठीक है. और पहले ही हम बोल रहे तुम लोग को कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी इजी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस. नहीं, C कभी कैपिटल दे करके पूरा गुडविल ले नहीं पाएगा. आइदर उसमें हम बताएंगे कि जैसे C अगर कैपिटल देता है केवल, अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर के आता है, देन हम लोग उसके कैपिटल से और शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट कर लेंगे. नहीं, जैसे वो छोड़ रहा है तो उसको वो जो गुडविल बनाया है उस फर्म का, उसको तो उसका पैसा मिलेगा. हाँ, ऑब्वियसली. अगर सपोज जैसे कैपिटल देता था और कुछ करता नहीं था तो किसको मिलेगा? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस केस में, केस 2 में से C was just giving कैपिटल और वो किसी तरीके का कोई काम नहीं करता था, तो उसको गुडविल का पैसा मिलेगा क्या? यही है ना, ठीक है. तो इसमें देखो स्टोरी ये है कि सपोज करो C के जगह पर अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये बता चुके हैं. तुमको वो कैपिटल का पैसा दे रहा है और वो कोई काम नहीं कर रहा है. डू यू थिंक कि उसका गुडविल का कुछ इम्पैक्ट होगा फॉर्म पे? तो ऑब्वियसली उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा. गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल डजंट डिपेंड ऑन वेदर यू आर वर्किंग और नॉट. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर, मतलब क्या बोलते हैं, हाउ आर यू प्रेजेंटेड टू आस्क द वर्ल्ड. वर्ल्ड तुमको कैसे, नॉर्मल इंसान के केस में पार्टनर्स विल म्यूचुअली डिसाइड. पार्टनरशिप में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट. इफ देयर इज एग्रीमेंट कि नहीं उसको गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा, देन नहीं मिलेगा. इफ देयर इज एग्रीमेंट कि नहीं कोई भी अगर रिटायर होता है तो उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, देन मिलेगा. देयर इज ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जिसमें कि गुडविल का पैसा देना मैंडेटरी है. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है. मर गया तो मर गया तो ही मिलेगा, किसको मिलेगा? उसके सक्सेसर को, उसके बेटा या उसकी बेटी या फिर उसके परिवार का कोई होगा उसको. डन. मैडम छुट्टी में हम तो सुबह पेनिक से जाती है. भाई का बहुत बड़ा चला है तो कितने बार खरीदते ही नहीं. बिफोर गोइंग अहेड हम लोग को ये समझना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है. सर प्रगति का ट्यूशन, प्रगति का
कॉन्सेप्ट क्या समझना पड़ेगा गुडविल में? पहला कॉन्सेप्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट है नाउ ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब हुआ कि फर्म का पूरा गुडविल का वैल्यू क्या है। जब हम लोग गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय एनी मेथड, एवरेज मेथड या फिर तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये वाला चीज आता है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल आता है, मतलब कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म आता है। मतलब अगर मान लो कि एवरेज वैल्यू मेथड में हम लोग को से ये 24,000 मिला, तो ये 24,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। और सी शेयर ऑफ गुडविल मतलब हुआ गुडविल हमेशा इक्वल डिवाइड होता है। गुडविल हमेशा इक्वल डिवाइड होता है। इक्वल डिवाइड होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ यहां पर देखो, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब हुआ कि ये वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पूरा, और सी शेयर ऑफ गुडविल मतलब हुआ दिस इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनर हु इज आइदर कमिंग और लिविंग। अब सपोज करो कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता, ठीक है, ये तुम्हारा ए रेशियो बी रेशियो सी होता से 2:2:1, ठीक है। अब यहां पर बताओ हमको सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर कितना होगा? सी शेयर हुआ 1/5। अब अगर इस केस में हम लोग गुडविल को देखें, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि गुडविल का फुल वैल्यू हम लोग का 24,000 है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल हुआ इज इक्वल टू 24,000 का 1/5, ठीक है। So it will be 4,800। यानी अगर इस केस में सी का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो सी विल हैव टू पे ₹4,800 फॉर गुडविल। ओके, इफ सी इज बीइंग एडमिटेड,
अब यहाँ देखो, अगर सी का एडमिशन हो रहा है तो उस केस में 4,800 इज टू बी पेड फॉर द गुडविल बाई सी को 4,800 गुडविल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। स्टोरी इज सिंपल, सिर्फ दो चीज समझना है। पहला चीज ये कि फुल वैल्यू ऑफ गुडविल होता है पूरा फॉर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो पूरा फॉर्म का गुडविल, वो किसी पर्टिकुलर ए बी या सी का गुडविल नहीं है। और सी शेयर ऑफ गुडविल मतलब हुआ कि ये उस पूरा फॉर्म का गुडविल का एक हिस्सा है, जो हिस्सा वो ले रहा है। सी का शेयर ऑफ गुडविल हुआ पूरा फॉर्म के वैल्यू का एक पार्ट विच इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय सी, और उस गुडविल का एक पार्ट जो वो सी लेगा दैट विल बी पेड बाय सी। ठीक है, पहला चीज। और अगर सी छोड़ रहा है तो ऐसी देन वी विल पे सेम अमाउंट, सेम, then the same amount will be paid by us to C। अगर गुडविल, अगर मान लो कि सी का एडमिशन नहीं हो रहा है, सी अगर फॉर्म को छोड़ रहा है, तो उस केस में यही अमाउंट हम लोग को सी को पेमेंट करना पड़ेगा। दैट सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरी क्या होता है कि कभी कभी क्या बोलेगा कि सी शेयर ऑफ गुडविल इज 4,800, NPSR is 2:2:1, find out the full value of goodwill of the firm। This may come in 5 marks question। बोल रहे हैं कि C share of goodwill is 4,800, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, ठीक है, A is to B is to C is 2:2:1, find out the full value of goodwill। So what we will do, 4,800 और C का शेयर देखेंगे कितना, 1/5 है, तो उसको उल्टा कर देंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4,800 24,000। कोई दिक्कत इसमें? इट्स सिंपल। देखो यहां पर इसका बोल रहा है 4,800 और बोल रहा है कि इस पूरे का तुमको निकालना है। अगर इसका दिया है कि ये 1/5 है, ठीक है, और ये 1/5 तो करके 4,800 है, तो सिंपल सा बात है, ये पूरा कैसे निकलेगा। अगर मान लो कि 5 में से एक हिस्सा का पार्ट का एक हिस्सा है 4,800 का, तो 5 हिस्सा का वैल्यू क्या होगा, इंटू 5 कर देंगे, सिंपल सा। सो कोई इश्यू नहीं है इसमें, हमको नहीं लगता है इसमें कोई इश्यू है। ये क्लियर हुआ? क्या पूजा हो गया? नहीं हुआ? 18 मिनट हो गया बोलते हुए हमको। आप इतना जल्दी बोलते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो गुडविल जो होता है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट गुडविल को हम लोग को 4 तरीके से ट्रीटमेंट करने को बोल सकता है, ठीक है। कैसे?
4 तरीके से जो नया एडमिटिंग पार्टनर है वो 4 तरीके से गुडविल का पेमेंट कर सकता है पार्टनरशिप को। ठीक है, पहला इसका तरीका क्या है? देना तो उसका है बेचारे। हाँ देना है। इसमें नो एंट्री इन द बुक्स। दूसरा होगा तुम्हारा फिर तो ये चीटिंग हुआ ना। इन कैश। तुम जाके सही करते हो, सब बकवास कर दो बैठ। उसके बाद से हुआ अरे नो एंट्री इन बुक मतलब वो पता नहीं बेचारे सारा कितना दे ले, एंट्री रहेगा तो पता चलेगा ना। रेज एंड राइट ऑफ। चुप रहो तुम चोटी। तुम्हारी तरह वो घर में। अच्छा अब देखो यहाँ पे सुनो, पहला बात समझो, पेड प्राइवेटली का मतलब क्या हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड प्राइवेटली? नहीं ऐसे देना जिसमें बुक में एंट्री ना हो। पेड प्राइवेटली का मतलब हुआ कि सिंपली वो क्या किया कि वो पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया जैसे से ए एंड बी आर फ्रेंड्स, वो लोग सी को एडमिशन दिया। वो सी को क्या किया कि वो बोला कि भाई तुम एक काम करो, गुडविल का पैसा ऐसे हमको दे दो, हम लोग को कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग एंट्री बुक्स में कब करते हैं? जब फर्म में कोई ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ जो बेसिक हम लोग का प्रॉब्लम है वो ये है कि फर्म में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर पैसा हम लोग के फर्म में आता तो हम लोग एंट्री करते हैं, बट पेड प्राइवेट की मतलब हम लोग ऐसे ही बार बार पेमेंट कर दिया। सो फर्म ने एक्चुअली पैसा आया ही नहीं, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स। बात समझ में आया? फिर तो ये चीटिंग है ना। मे भी चीटिंग हो बट दिस इज अलाउड। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। नहीं, उससे इस केस में हम लोग को अगर ये प्राइवेटली पेमेंट कर दिया तो हम लोग केवल गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। गुडविल का वैल्यू निकाल करके और ये दिखा देंगे कि भाई इतना इतना हुआ, लेकिन उसको बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे, मतलब उसको अपने लेजर्स में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जो लेजर आगे हम लोग बनाएंगे, जो हम बोले थे कि रिवैल्यूएशन कैपिटल और हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग इस गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको एंट्री करते हैं, उसको हम लोग नहीं करेंगे। इन कैश अगर कैश में पेमेंट हुआ तो क्या होगा? सिंपल सा चीज है, अगर कैश में पेमेंट होगा तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग सी के वैल्यू का गुडविल निकालें। पहला काम ठीक है, पहला चीज। दूसरा हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग को निकालना पड़ेगा, तीसरा काम हम लोग को करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट द मेरे भाई की तरफ है गुडविल ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, और चौथा काम क्या करेंगे, हम लोग एंट्री पास करेंगे। सिंपली द एंट्री विल बी कैश अकाउंट DR।
ये कैश अकाउंट वो होगा जो गुडविल का वो पैसा ला रहा है। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। सर ये समझ में नहीं आया। सबके नाक पे जाओगे तो यही होगा। तुमको बड़का समझ में आ गया है, बताओ तो। वो फॉर्मेट है जैसे उसको एंटर करना है ना। हाँ वो तो हमको भी दिख रहा है फॉर्मेट है। तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? इन कैश में बताओ तो उसका फॉर्मेट करके बताओ क्या है उसमें। रुको एक सेकंड। तो समझाएंगे। हाँ तो तुम भौंका मत करो। ठीक है, उसके बाद से नॉर्मल टू वो ए दिखाएंगे। इज कैपिटल अकाउंट, हमको ये पता ही नहीं था। टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, पहला काम, अगर मान लो कि तुमको लिखा होता है कि भैया ये कैश में पेमेंट होगा, ठीक है, कैश में पेमेंट होगा, बोला कि भाई ए बी और सी से ए बी और सी ये लोग पार्टनर है, ठीक है, उसमें तुम्हारा जो गुडविल है वो सी जो है वो कैश में पेमेंट करेगा, अपना शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में पेमेंट करेगा। तो इसमें होगा क्या, पहला काम करेंगे फाइंड आउट द गुडविल टू बी पेड बाय सी, मतलब हम लोग फुल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, एवरेज, वेटेड एवरेज या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से। पहला काम, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से तुम्हारा आया सर ये बुक में एंट्री होगा। हाँ ऑब्वियसली नीचे एंट्री कर तो रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से आया तुम्हारा 24,000, ठीक है, 25,000 कर लो। मजाक उड़ाने वाला ज्यादा बोल रहे हो। उड़ा लो यार। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल 25,000 आ गया, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी पेड बाय सी? सी कितना शेयर ऑफ गुडविल के लिए वैल्यू ये पेमेंट करेगा? से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5। तो वो क्या पेमेंट करेगा? 25,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5,000। ये हुआ हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद से बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, कल जैसे पढ़े थे उस हिसाब से वो आया 1:1, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल ऑफ सी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल ऑफ सी 5,000 को अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो कितना है? ए शेयर हुआ तुम्हारा 2,500 और 20 शेयर हुआ 2,500। ये करने के बाद से, इतना निकाल लेने के बाद से हम लोग का फिर एंट्री करेंगे ये में बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट दिया, इसको लेजर में एंट्री करना, बट आई एम टेलिंग, मतलब हम तुमको जर्नल सिखा रहे। जब हम लोग करेंगे सम्स फुल लेजर वे में, देन वी विल सी कि कैसे लेजर में जा रहे हैं। कैश कितना मिला? 5,000। हाँ 5,000 टू ए का कैपिटल में कितना जा रहा है? 2,500 टू बीज कैपिटल। बहुत इजी चीज है। अभी देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसको स्टेप्स को कैसे याद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट इट्स वेरी ट्रस्ट मी। इसके ऊपर कम से कम हम लोगों को केवल एडमिशन में 110 सम करना है। ये जो 4 मेथड है, अगर चारों मेथड को मिला ले तो केवल एडमिशन में 110 सम हम लोग को इसके ऊपर करना है। 28 सम है। उसके बाद से हम लोग को रिटायरमेंट का सम करना है, डेथ का सम करना है और
75 रिजोल्यूशन में भी ये आएगा, तो रिजोल्यूशन का सम भी करना है। बात समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी इन योर रिफ्लेक्सेस एंड दिस शुड बी इन योर रिफ्लेक्सेस राइट नाउ इन 1 to 2 days। ठीक है, तो ये पहले इसको प्रॉपरली ये चीज को लिखो, फिर उसके बाद रेजर बैकअप बताएंगे, फिर कैपिटल ये समझाएंगे। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से ये वाला सम, ये वाला जो प्रोसीड्योर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी दोनों जो प्रोसीड्योर है वो रिलेटिवली थोड़ा इजी है। सबसे इजी वो वाला है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो तुम लोग, उसके बाद से हम फिर आगे। फिर वही वाला नंबर भी आएगा।